बाबा बागेश्वर अचानक से पाकिस्तान में बहुत ट्रेंड कर रहे हैं। लंदन से लेकर लाहौर तक बाबा बागेश्वर की चर्चा शुरू हो गई है। इसके पीछे वजह है धीरेन्द्र शास्त्री का पाकिस्तान पर तीखा हमला। लंदन में बाबा बागेश्वर ने पाकिस्तान की पोल खोल दी, ऐसी ऐसी बातें बता दी हैं जो पाकिस्तानियों को बर्दाश्त ही नहीं हो रही। कुछ पाकिस्तानियों ने बाबा से पंगा लेने की कोशिश की, कई कार्यक्रम में रोकने की कोशिश हुई, टोकने की कोशिश हुई, बाबा पर तंज कसे गए और पाकिस्तानियों की ओर से हुए हर तंज का अब बाबा ने चुन चुन कर जवाब दिया है। बाबा का जवाब सुनकर पाकिस्तानी बाप बाप कहने लगे हैं। अब कोई बेटा बाप को बाप ना माने तो इसमें बाप की गलती नहीं है, बेटा ही निकम्मा। तो उनको बल्कि अच्छा लगा, पर बहुत पाकिस्तानियों को मिर्ची लगी। बाबा बागेश्वर से पाकिस्तान को मिर्ची क्यों लगी? एक हमको मिले, उन्होंने कहा कि आपकी हम लोगों के खिलाफ आपकी सोच बहुत घटिया है। हमने कहा हम आपके ही लिए सोच रहे थे। बाबा बागेश्वर को देखकर पाकिस्तान क्यों भड़क उठा? मुसलमानों से एक बात तो सीखनी चाहिए। बाबा बागेश्वर हिंदुओं को क्या सीखने के लिए कह रहे हैं? हिंदुओं की संस्कृति के घटने का सबसे बड़ा कारण है हिंदुओं की आबादी घटने के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? हमारी परंपरा तो सबको गले लगाती है। हाँ, हम विनम्र हैं, कायर नहीं। हिंदुओं को कायर मत समझना, बाबा को यह क्यों कहना पड़ा? बाबा बागेश्वर की कथा लंदन में चल रही है, लेकिन गूंज पाकिस्तान तक पहुंच रही है। तो जब हम गए वहां संसद में तो एक पाकिस्तानी मिले हमको। आपने वो वीडियो देखा होगा, बहुत चल रहा है। बाबा के कथा पांडाल में जैसे ही पाकिस्तानियों की एंट्री हुई तो पाकिस्तान में हाय तौबा मच गई। बाबा रे बाबा होने लगा। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ आजाकिया है। मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ था। मेरे पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए थे, 47 में माइग्रेट कर गए थे। मेरा छोटा सा सवाल है कि आप सब तो खुश नसीब हैं कि आप लोग सनातन में पैदा हुए। मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ, लेकिन स्टडी करके भगवत गीता पढ़ के मैं हिंदू हुआ हूँ। सवाल मेरा ये है कि मुझे सब लोग सवाल करते हैं कि तुम मोहम्मद आरिफ आजाकिया हिंदू कैसे हो सकते हो, नाम चेंज करो। क्या नाम चेंज करना जरूरी है? क्योंकि कितनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं बच्चों की, बर्थ सर्टिफिकेट में इधर उधर हर जगह होता है नाम। क्या नाम चेंज करना जरूरी है? और जैसे आपने फरमाया कि भारतीय बन के रहो, तो क्या एक पाकिस्तानी बॉर्न भारतीय नहीं बन सकता अगर वो दिल से हिंदुस्तानी हो? थैंक यू सर। 16 जुलाई को लंदन की पार्लियामेंट में हनुमान चालीसा का पाठ हुआ तो पूरा पाकिस्तान ये देखकर परेशान हो गया। कंचन भरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुचित केसा। बाबा के भक्तों में मौजूद एक शख्स ने जैसे ही अपना परिचय दिया, सनातन में पैदा होने वालों को खुशनसीब बताया। पाकिस्तान तक हल्ला मच गया। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ आजाकिया है। मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ था। मेरे पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए थे, 47 में माइग्रेट कर गए थे। मेरा छोटा सा सवाल है कि आप सब तो खुश नसीब हैं कि आप लोग सनातन में पैदा हुए। मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ, लेकिन स्टडी करके भगवत गीता पढ़ के मैं हिंदू हुआ हूँ। आरिफ अजाकिया पाकिस्तान के जमशेद टाउन के मेयर रह चुके हैं और श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने के बाद वो हिंदू धर्म अपना चुके हैं।
पाकिस्तान में मेयर रह चुके आरिफ अजाकिया ने हिंदू धर्म में वापसी की तो पूरे पाकिस्तान को मिर्ची लग गई। मौलानाओं की आंख में बाबा चुभने लगे। तो जब हम गए वहां संसद में तो एक पाकिस्तानी मिले हमको। आपने वो वीडियो देखा होगा, बहुत चल रहा है। तो उन्होंने भारत में तो खूब जगह जगह हमको बहुत संदेश आए। तो उन्होंने हमको पूछा कि हमने जब से गीता पढ़ी है तब से सनातन धर्म को मानने लगे हैं, पर नाम नहीं बदला तो चलेगा। उनका काम बोलता है काम बोलता है। रहीम ने कितने दोहे नहीं लिखे, रहीम ने कभी नाम नहीं बदला। पर रसखान के दोहे हम लोग पढ़ते हैं ना, रहीम रसखान के दोहे हम लोग पढ़ते हैं, उनके दोहों को तो बहुत श्रद्धापूर्वक पढ़ते हैं। नाम महत्वपूर्ण नहीं है, काम महत्वपूर्ण है। आरिफ अजाकिया का धर्म बाबा बागेश्वर ने नहीं बदलवाया है। अजाकिया ने खुद गीता पढ़ी, खुद हिंदू होने का फैसला लिया। मैंने 7 हज किए हैं, मैंने सैकड़ों उम्रे किए हैं। आई वॉज फ्रॉम ए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम फैमिली। और मैंने जब ये स्टडी की तो मुझे रियलिटी ऑफ लाइफ वो हुई। किसी ने मुझे इनवाइट नहीं किया, जैसे मुसलमानों में तबलीग होती है कि आओ मुसलमान हो जाओ, मुझे किसी ने कहा नहीं था। लेकिन पाकिस्तान में बाबा बागेश्वर को लेकर कमेंट्री शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर बाबा बागेश्वर को ट्रोल किया जाने लगा। जैसे ही ये खबरें बाबा बागेश्वर तक पहुंची तो वो चुप नहीं बैठे। कथा पांडाल में ही उन्होंने खुलकर पाकिस्तानी अध्याय शुरू कर दिया। अपने ही अंदाज में पाकिस्तानियों को उनकी असल औकात दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी हैं तो क्या पाकिस्तानी भारत को प्रेम नहीं कर सकता? हमने कहा भारत तो बाप है और बेटा बाप को प्यार नहीं करेगा तो भला किसको करेगा यार? किसको करेगा? अब कोई बेटा बाप को बाप ना माने तो इसमें बाप की गलती नहीं है, बेटा ही निकम्मा है। तो उनको बल्कि अच्छा लगा, पर बहुत पाकिस्तानियों को मिर्ची लगी। पर वो सब हमारे अपने हैं, हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं। बाबा बागेश्वर ने लंदन में बैठकर पाकिस्तानियों को खूब सुनाया। बाबा बागेश्वर ने पूरे ब्रिटेन में ऑपरेशन सिंदूर का किस्सा भी सुनाया और यह भी बता दिया कि हिंदू और हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्या हाल कर सकते हैं। हमारी परंपरा तो सबको गले लगाती है। हाँ, हम विनम्र हैं, कायर नहीं। और अभी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो किया बहुत बेहतर किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत घर में घुस करके हमारे भारत के माननीय, आज हम लंदन के इस हॉल में बहुत प्राउड के साथ बोल रहे हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री और सेना ने घर में घुस करके जो दुनिया के लिए नासूर है आतंकवाद, उनकी जगहों को नेस्तनाबूद किया। बाबा बागेश्वर पर कोई भी उंगली उठाए तो वो चुप नहीं बैठते, विरोधियों को खुलकर जवाब देते हैं। बाबा ने इस बार पाकिस्तानी फाइल्स ओपन कर दी, हर कमेंट का सूद समेत हिसाब बराबर किया, कोई बैलेंस बाकी नहीं रखा। आदमी हम मुंह फट जानते हो, मुंह पे बोल देते, किसी का कर्जा रखते नहीं। एक हमको मिले, उन्होंने कहा कि आपकी हम लोगों के खिलाफ आपकी सोच बहुत घटिया है। हमने कहा हम आपके ही लिए सोच रहे थे। वो बहुत नाराज हो गए हमसे, बहुत नाराज हो गए। उस दिन उनको ये पता लगा कि ये आदमी बहुत खतरनाक है। लेकिन हम जैसे हैं वैसे हैं, हम दो चेहरे नहीं रख पाते। नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। मेरे पागलो, तुम्हारा आना और तुम्हारा मुस्कुराना और हिंदुओं का एक हो जाना, यही मेरी दक्षिणा है। बाबा बागेश्वर सनातन का प्रचार करते हैं,
हिंदुओं को एक करते हैं। ये पाकिस्तानियों को फूटी आंख नहीं सुहाता। पड़ोसी मुल्क के लोगों से न बाबा की पॉपुलैरिटी सहन होती है, न ही पर्चा की चर्चा। बाबा बागेश्वर के दरबार में हर जाति, हर धर्म के लोग आते हैं। जिन्हें हिंदी समझ में नहीं आती वो भी पर्चा पढ़वाने आते हैं। बाबा बागेश्वर की कथा में ब्रिटिश भी आते हैं। न्यूजीलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी आते हैं। जय श्री राम। बाबा बागेश्वर की कथा में ब्रिटिश सांसद आते हैं, जय श्री राम का उद्घोष करते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। कभी कुछ नहीं होता। भारत माता की जय। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय हिंद। इनको तो भारत की संसद में होना चाहिए। वैसे ये यूके की संसद में है। बॉब ब्लैकमैन, माय फ्रेंड, आई इनवाइटेड फॉर यू कम इन इंडिया पार्लियामेंट। बाबा बागेश्वर की कथा में जर्मनी, कनाडा, अमेरिका के भी भक्त आते हैं। कोई उंगली नहीं उठाता।